वेलकम टू डून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं आपके एनडीए अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम 1 नवंबर, जिसके लिए नंबर दिए हैं स्क्रीन में, जिसमें हम आपको ट्रेन करेंगे आपके एनडीए एग्जाम के लिए, आपके आरआईएमसी के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए, आपके सैनिक स्कूल्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एफकैट एंड सीडीएसई जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आपके ऑफलाइन बैचेस, तो कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको हम लोग उसमें ट्रेन करेंगे इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए पक्का। तो नाउ आगे हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कल बेसिक में पढ़ा था कि आपकी आयोटा क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलस, आपका कंजुगेट, और हम लोगों ने आपका आर्ग्यूमेंट एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिक्स पढ़ा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी चीज को, आर्ग्यूमेंट को लेके। तो देखिए बेटा, आपको क्या बताया, आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, ध्यान से देखिएगा। तो आर्ग्यूमेंट आपके पास बताया था मैंने, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में होता है थीटा, सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस थीटा। अगर आपसे बात करेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, डिफरेंस कुछ नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, मतलब कंप्लीट सर्कल कर सकता है। पर एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास पहले 0 से पाई, फिर पाई से माइनस पाई। तो कहने का मतलब है थीटा, फिर पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, और माइनस थीटा। इसको कई बार जो है आपके पास एम्पलीट्यूड भी बोल देगा। क्या बोल देगा? एम्पलीट्यूड। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है 0 से लेकर 2 पाई होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो आपके पास माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ये बात आप लोग याद रखना। तो देखिए अब हमारे पास ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आया था व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा के बारे में पूछा हुआ था, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर पूछा हुआ था। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, पिछले लेक्चर में आप लोग जा सकते हैं अगर किसी को आर्ग्यूमेंट के टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो देखिए आपके पास क्वेश्चन था आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू होती है, क्या होती है बच्चे? -1 प्लस आइटा √3/2, ये होती है वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो नाउ कम टू द पॉइंट, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आइटा √3/2। अब देखो ध्यान से देखना, पहले आप लोग निकालोगे टेन थीटा, टेन थीटा होगा √3/1, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री या π/3। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट आप देखोगे, क्वाड्रेंट आप देखोगे तो कौन सा होगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि ये साइन का रिश्तेदार है, ये कॉस का रिश्तेदार है। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। आपको पता है कॉस क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव। क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? tan थीटा कैसे होगा? साइन अपॉन कॉस, √3/1। मॉडुलस इसलिए लिया थोड़ी देर के लिए, π/3 आ गया। फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आर्ग्यूमेंट कितना होता है? पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। यानी कि आपके पास 60 का दुगना यानी कि 120 डिग्री हो गया, राइट? 120 डिग्री हो गई। अगला हो जाएगा आपके पास कौन सा? ओमेगा स्क्वायर का। किसका हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का। अगर आप लोग बच्चे निकालोगे ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा, ध्यान से देखना। ओमेगा स्क्वायर का निकालने के लिए अब आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आइटा √3/2 होती है। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/1, √3/1, √3/1 बोले तो 60 डिग्री, है ना? अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन, ये कॉस का रिश्तेदार होता है, ये साइन का रिश्तेदार होता है। आयोटा पार्ट हमेशा साइन का रिश्तेदार होगा, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये साइन का रिश्तेदार है और ये कॉस का रिश्तेदार है।
अब देखो ध्यान से देखना, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सेकंड था तो यहाँ थर्ड होगा, और थर्ड में आपके पास आर्ग्यूमेंट कितना होता है? थर्ड में आपके पास आर्ग्यूमेंट कितना होता है? माइनस पाई प्लस थीटा भी कह सकते हो या पाई प्लस थीटा भी कह सकते हो। पाई प्लस थीटा कहोगे तो आर्ग्यूमेंट, और माइनस पाई प्लस थीटा कहोगे तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। 4 पाई बाय 3 कितना हो गया? 4 पाई बाय 3। तो पहला वाला 2 पाई बाय 3, दूसरा वाला 4 पाई बाय 3। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका इस तरीके से हो गया, क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास होगा, और आपके पास आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बड़ा हॉट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है कई बार। कुछ और भी पूछता है, क्या पूछता है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। देखो ध्यान से सुनना, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अलावा देखो ध्यान से, कई बार पूछता है ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म्ड बाय क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आपके पास ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, इसके बारे में पूछता है। तो देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। आपको ओमेगा पता है कितना होता है? -1 प्लस आइटा रूट 3/2, यानी कि -1 पॉइंट की फॉर्म में -1/2 कॉमा रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? -1/2 माइनस कॉमा करके रूट 3/2, क्योंकि -1 माइनस आइटा रूट 3/2 होता है। और 1 को क्या ले सकते हो? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, 1 को ले सकते हो 1,0। तो एक हो जाएगा 1,0, एक हो जाएगा ओमेगा, और एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ज्वाइन करा लोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, सॉरी एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इक्वल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसका पूछेगा, आपसे पूछेगा, अगर इससे पूछेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? ये 1,0 है, और यहाँ पे आप लोग जो है, देखो ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे -1/2 कॉमा रूट 3/2, -1/2 कॉमा -√3/2। तो ध्यान सुनना, आप लोग ट्रायंगल का सिंपल एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप लोग क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, निकल जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल दोगे, तो हाफ बेस इनटू हाइट से हो जाएगा। ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक की 1 दूरी है, और ये 0,0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनना, -1/2, 0। तो ये डिस्टेंस हो गया 1/2। 1/2 ये है पूरा, है ना? ये वाला 1/2 ये पूरा है, 1 ये पूरा है, तो आपका 1 + 1/2 3/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दोगे, √3/2 + √3/2 यानी कि सिंपल √3। ये पूरा हो जाएगा √3 डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना? ऐसे ही हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की √3/2 हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की √3/2 है, तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? √3। तो टोटल आपके पास √3 हो गया, और ये आपके पास हो गया 1 + 1/2 यानी कि 3/2। हाफ बेस इनटू हाइट से आप लोग एरिया निकाल लोगे, और आप बहुत समझदार बच्चे हैं, मैं आपको इसका जो आंसर है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पे दोगे। तो ये भी आपका पूछा गया है, आपको आर्ग्यूमेंट पूछता है, इसके अलावा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकता है, आपको दोनों बताया, और ये प्रॉपर्टी बताई है। क्लियर? अब आप बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की और प्रॉपर्टीज के बारे में। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रूल करती हैं डी मॉवियर थ्योरम से। डी मॉवियर थ्योरम, स्पेलिंग देख लेना भाई साहब, ठीक है? ये क्या है? देखो ध्यान से, इस थ्योरम में क्या कहता है? अगर आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है, ठीक है जी, ये बहुत सारे पोलर फॉर्म में है, अगर बहुत सारे पोलर फॉर्म में है, तो आपके पास जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होंगे तो क्या होगा? इन सबके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा cos θ1 + θ2 + θ3, और ये हो जाएगा θn। सिमिलरली आइटा साइन θ1 + θ2 + θ3, और ये हो जाएगा θn। ये डी मॉवियर थ्योरम का पहला थ्योरम है। अगर आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है पोलर फॉर्म में, तो उसका जो आपके पास होगा, क्या होगा? जो रिजल्टेंट आपके पास एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट होगा, वो सारे एंगल क्या हो जाएंगे? ऐड। नाउ कम टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था,
बहुत इंपॉर्टेंट था। जेड आर की वैल्यू दे रखी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड आर cos पाई बाय 3 की पावर आर प्लस आयटा साइन पाई बाय 3 की पावर आर। आपसे पूछा हुआ z1 प्लस z2 प्लस z3 और z इंफिनिटी की वैल्यू। z1 प्लस z2 प्लस z3 डैश 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 z इंफिनिटी की वैल्यू पूछी गई थी और आपसे बोला गया था इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे थे, 1 0 आयोटा है ना, नन, ये आपको दिया हुआ था। मतलब आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं z1 z2 z3 इंफिनिटी तक इनके प्रोडक्ट बताने हैं और आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो ध्यान सुनना, z1 का मतलब x के बदले r के बदले कितना हो जाएगा 1, तो z1 z2 z3 अगर आपके पास है और इंफिनिटी तक, तो आपके पास आप क्या करोगे, पहले 1 रखोगे cos पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन पाई बाय 3, फिर यहां स्क्वायर हो जाएगा, और ये चलता रहेगा इंफिनिटी तक। अब क्या करेंगे, सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे, सारे एंगल ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर इंफिनिटी तक, और आइटा साइन सेम चीज होगी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर और इंफिनिटी तक। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है एस इंफिनिटी बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, a मतलब फर्स्ट टर्म मतलब पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस पाई बाय 9 बाय 1 बाय 3, पाई बाय 9 बाय पाई बाय 3, ये हो गया 1 बाय 3, तो 1 माइनस 1 बाय 3, क्लियर, तो ये हो गया पाई बाय 2। समझ में आया? तो अब आप लोग जो है सिंपल रख दोगे cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के बदले पास पाई बाय 2, जो फाइनल रिजल्ट आया इसका सॉल्यूशन कितना आया पाई बाय 2, इसका कितना आया पाई बाय 2, तो cos 90 प्लस आइटा साइन 90, cos 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो आंसर आ गया 0 प्लस आइटा दैट इज आयोटा। तो आपका आंसर आ गया बी। ये आपके पास हमने किया डी मॉर्बियर थ्योरम से, तो फर्स्ट आपकी थ्योरम जो है ये है। दूसरी क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी क्या कहती है, दूसरी ये कहती है क्या कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n है, तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बोले तो एंगल से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। नाउ अगर आपके पास है cos 30 डिग्री मान लो, तो ये हो जाएगा cos 150, ये हो गया cos 150 की वैल्यू आइटा साइन 150, और ये आपके पास आंसर हो गया। तो कुल मिला के आपके पास एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरी बात ये कहती है कि अगर आपके पास cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 है अपॉन में cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2 है, तो क्या होगा, तो आपके पास एंगल्स माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इस तरीके से आपके पास होगा और आपको ये समझ आया होगा, क्लियर। तो आपके पास एंगल क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर आपके पास ये डिनोमिनेटर में है तो नाउ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसका क्वेश्चन आपके पास देख लेते हैं क्या था, इसी के ऊपर क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन ये था cos 150 प्लस आयोटा साइन 150 अपॉन cos 30 प्लस आयोटा साइन 30, तो ये हो जाएगा cos 120 प्लस आयोटा साइन 120। ये आपके पास आंसर आ गया और इस तरीके से आपके पास ये होना था, क्लियर। तो आपके पास हम लोगों ने किया डी मॉर्बियर थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और आपका एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है बच्चे, जरूर बनता है, ये आपका बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, क्लियर। तो ये आपको बताया
और देखिए एक क्वेश्चन आपके पास था, जब ओमेगा आया है तो ओमेगा के बारे में एक क्वेश्चन आपके पास आया था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस आइटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आइटा वाई। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से जादुई तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन 4 है, पहला है आपके पास x प्लस आइटा वाई, दूसरा आपके पास है x माइनस आइटा वाई, तीसरा ऑप्शन है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई और चौथा आपके पास है नन। देखो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपके पास ध्यान रखना, आपके पास एक ओमेगा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका मॉडुलस होता है 1। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होता है? ओमेगा, जिसका मॉडुलस होता है 1। तो आपके पास आप कहीं भी अगर z का मॉडुलस 1 देखें, z क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो मॉड z कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। अगर मॉड z 1 है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा। तो याद रखना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉडुलस 1 होता है। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर की पता है, तो आप करके देख लेना एक बार ट्राई। नाउ प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो आप लोग z के बदले रख सकते हो ओमेगा। सिंपल है भाई, 1 प्लस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, आंसर आ गया ओमेगा। और ओमेगा कौन था? z। आपने इसके बदले ओमेगा माना था। ओमेगा क्या है? एक्स प्लस आइटा वाई, सिंपल। और ये आपका एग्जाम में आंसर आ गया। रैशनलाइज करके बुक में मेथड दिए गए हैं, बुक में मेथड दिए हैं रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज करके अगर आप लोग करोगे तो टाइम होगा बर्बाद और आप लोग समय लगाओगे इसमें बहुत बहुत ज्यादा। वो नहीं करना है। ऐसा करेंगे होगा कांड, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो जी, चलो जी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? हमको किसी ने पूछा था लोकस बहुत छोटे में, तो हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताता था कोई, हम आपको बताते हैं। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ। बिंदु पथ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं द पाथ फॉलोड। द पाथ फॉलोड, path followed is known as locus. What is locus? Locus is the path followed. अब देखो, अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव। तो इसका लोकस हो गया जो इसका पाथ होगा। जैसे आपके पास एक सर्कल है तो उसका लोकस क्या हो गया? आपका सर्कुलर पाथ, है ना। मैं अगर यहाँ पे चल रहा हूं तो मेरा लोकस क्या हो गया? मैं अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं तो एक लीनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मूविंग है तो उसका जो लोकस होगा उसका होगा पाथ फॉलोड। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे यहां पे बांध दिया गया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को बांध दिया रस्सी में, रस्सी की लेंथ फिक्स रखी, राइट। और इस एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे से बांध दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया कुत्ता, तो वो दौड़ेगा, दौड़ता रहेगा भाई कुत्ते जान बचाने के लिए, क्योंकि बंधा हुआ है। तो पूरा जो है रास्ता जो फॉलो करेगा वो होगा आपका क्या? ये पॉइंट मान लो a कॉमा b, तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से ये तो फिक्स रहेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो क्या है ये? सर्कल। तो देखो फिजिकली भी ये सर्कल ही है, तो सर्कल इज द पाथ फॉलोड। नाउ प्यारे बच्चे, आप लोगों ने समझना है लोकस की थ्योरी। तो देखो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, यहां मान लेते हैं z, ऐसे लिखता है z प्लस 2 अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। बोल रहा है लोकस बताओ। क्या बताओ? लोकस। सर्कल है ना, एलिप्स है, लाइन है या नन है?
लोकस बोले तो दो पाथ फॉलोड। तो जब भी आपके पास आएगा ऐसा सवाल तो z के बदले एज्यूम करोगे x प्लस आइटा वाई। तो ये हो गया x प्लस आइटा वाई प्लस 2 इक्वल टू x प्लस आइटा वाई प्लस आइटा। तो ये हो गया x प्लस 2 प्लस आइटा वाई x प्लस 1 प्लस आइटा वाई। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू -3 या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आंसर कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? इक्वेशन सॉल्व करते और आपकी सर्कल की इक्वेशन आती तो क्या होता, आंसर सर्कल होता। क्या होता, आंसर सर्कल होता। और यहां पर आ रही है स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास आंसर कितना होगा, स्ट्रेट लाइन। एक और सवाल, प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल करके बताता हूं लोकस पे क्वेश्चन। ये था z प्लस z डैश प्लस z माइनस z डैश इक्वल टू 2, लोकस पूछा गया। तो ये हो गया x प्लस आइटा वाई क्योंकि z डैश कितना होगा, x माइनस आइटा वाई होगा, z कितना है, x प्लस आइटा वाई। बीच में प्लस होगा, इज इक्वल टू 2 होगा, 2 कॉमन ले काट लेंगे। ठीक है, इसे आप ले सकते हो प्लस माइनस एक्स, इसे ले सकते हो प्लस माइनस वाई अगर सिंगल होगा तो। अगर यहाँ आपके पास मॉड एक्स सिंपल है तो प्लस माइनस एक्स मॉडस खुलने के बाद प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो आपके पास क्या बन सकता है, 4 बन सकते हैं केस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बन सकता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन सकता है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बन सकता है, और क्या बन सकता है, चारों अलग अलग केस हैं। कितनी लाइंस हो गई, 4, तो 4 स्ट्रेट लाइंस। कितनी स्ट्रेट लाइंस, 4 स्ट्रेट लाइंस। सो आंसर इज 4 स्ट्रेट लाइंस। आपके पास लोकस कितना हो गया, 4 स्ट्रेट लाइंस। नाउ नेक्स्ट, अगला सवाल, बहुत सुंदर सवाल आपके सामने हम लोग लेके आए हैं। क्या बच्चे, ये है z प्लस z डैश इज इक्वल टू z माइनस z डैश, लोकस बताओ। सेम, z क्या होगा, z डैश क्या होगा, z क्या होगा x प्लस आइटा वाई, z डैश क्या होगा x माइनस आइटा वाई। ये हो गया, सॉरी चमड़े का हाथ फिसल गया, ये वाई वाई कटा, ये एक्स एक्स कटा। सेम आपके पास प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई है ना, 2 कॉमन होके हट जाएगा, तो एक केस आ जाएगा x इक्वल टू वाई, एक आएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक होगा माइनस एक्स इक्वल टू वाई और एक होगा x इक्वल टू माइनस वाई। आपको पता है ये केस दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक लाइन यहां से एक यहां से, तो 2 लाइंस इज द आंसर। आंसर क्या हो गया, लोकस 2 स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास इक्वेशन आती है सर्कल की, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सर्कल। बात सबको समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, हम लोग जो है ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से, और अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट आपका पूरा रिटर्न पार्ट मेरी जिम्मेदारी है, आपका एसएसबी पार्ट हम लोगों की जिम्मेदारी है। दून ऑफिसर्स एकेडमी आपके सामने है इस चीज के लेकर वेरी सीरियस अबाउट योर सक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।